बाबा ने पहले एक सोने का चेन लिया और कहा कि इसे वो 5 सोने के चेन में करके वापस लौटाएंगे। मतलब कि बाबा कहते हैं कि आप हमें एक सोने का चेन दीजिए या फिर कोई भी सोने का जेवरात दीजिए, इसे आपको हम 5 गुना करके 5 मिनट में वापस करेंगे। 100 रुपए के नोट में सोने का चेन बांधकर महिला ने जैसे ही बाबा को दिया, वो वैसे ही फरार हो गए। मामला बिहार के वैशाली जिले का है, जहां दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने के फिराक में पिता और पुत्र पहुंचे थे और एक महिला से उसके जेवरात को 5 गुना करके देने का वादा करके उसका चेन ले लेते हैं और वहां से भागने में वो सफल होने की कोशिश करने लग जाते हैं। हालांकि उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन अब पुलिस क्या कह रही है आपको बताएंगे। ऐसे मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और अब इसको लेकर लोगों को, खासकर महिलाओं को सचेत किया जा रहा है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार के वैशाली जिले की खबर है, जहां वैशाली के नारायणी नगर रोड के रहने वाले रघुवीर सिन्हा के घर पर यह घटना हुई है। बताया गया है कि घर पर अचानक ही 2 साधु के वेश में व्यक्ति पहुंचते हैं। पहले रघुवीर को लगा कि ये कोई बाबा हैं, तो उन्होंने अंदर बुला लिया और वो जो बाबा थे वो कोई ठग निकलेंगे, ऐसा वो आदमी सोच भी नहीं सकता था। बता दें कि घर पर 2 ठग बाबा के भेष में पहुंचे थे। दोनों ने पहले अपनी बातों से उनकी पत्नी को विश्वास दिलाया कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, और इतना ही नहीं बल्कि हद तब पार हो गई जब रघुवीर सिन्हा की पत्नी को ठगों ने फंसाने के लिए ये तक कह दिया कि वो उन दोनों के आभूषणों को 5 गुना करके वापस लौटाएंगे। यानी कि जो ठग पहुंचे थे, जो बाबा के रूप में उनके घर पहुंचे थे, वो रघुवीर सिन्हा की पत्नी को कहते हैं कि आप हमें सोना का जितना भी जेवरात है वो दीजिएगा, तो आपको उसे हम 5 गुना करके वापस लौटा देंगे। और महिला 100 रुपए का नोट लेकर आती है, क्योंकि उसे कहा जाता है कि आप 100 रुपए के नोट में ही उस चेन को या फिर जो भी जेवरात आपको चाहिए 5 गुना ज्यादा उसे करके देंगी, तो आपको हम ये सब कुछ करके देंगे। महिला भी लाती है 100 रुपए का नोट और महिला को वो जो सोने का चेन है उसे कहा जाता है कि 100 रुपए के नोट में लपेट कर दिया जाए। और वो महिला जैसे ही ये सब कुछ देती है, वैसे ही महिला वहां पर फंस जाती है। ठगों ने महिला से सोने की चेन को 100 रुपए के नोट में लपेट कर देने को कहा। महिला भी उनके झांसे में आती है और उन्होंने जैसे ही ये सब कुछ किया, वैसे ही वो दोनों ठग जो थे वो चेन और वो पैसे लेकर वहां भागने लगे। भागने के फिराक में थे, लेकिन वहां पर भीड़ मौजूद थी और उन्होंने उन दोनों बदमाश को पकड़ लिया। बता दें कि जब पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई तो पुलिस पहुंचती है, दोनों की तलाशी ली, तो पास से कई कीमती सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बरामद किए गए सामान को जब्त कर ठगों को गिरफ्त में लिया है और अब पूछताछ कर रही है कि क्या इनका कोई गैंग सक्रिय है, कि ये तो सिर्फ वैशाली जिले से पकड़े गए हैं लेकिन इसमें पिता और पुत्र शामिल हैं, तो क्या इनका कोई बड़ा गैंग है जो ये सब कुछ कर रहा है, घूम घूम कर खासकर महिलाओं को ठगने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। बाकी आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों ठगों के पास से सोने की एक चेन, एक ताबीज, 5 अंगूठी और हनुमान जी, गणेश जी और दुर्गा माता की एक-एक पीतल की मूर्ति के साथ 3 रुद्राक्ष भी बरामद किए हैं। वैशाली के नारायणी रोड में हुए दिन दहाड़े इस घटना से इलाके में हड़कंप है। लोग डरे हुए हैं। सोने के जेवरात को 5 गुना बढ़ाने का झांसा देकर 2 बदमाशों ने जिस तरीके से महिला को ठगने की कोशिश की, उसके बाद इन्हें तो पकड़ लिया गया है और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि ये दोनों पिता और पुत्र हैं। इन दोनों के द्वारा ये सब कुछ काफी दिनों से किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इनके पास से सामान पुलिस ने बरामद किया है, वो साफ बता रहा है कि सिर्फ एक आदमी को नहीं बल्कि कई लोगों को ये ठगी के शिकार बना चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मंदिर में भी चोरी करने की बात सामने आ रही है। पटना के मसौरी थाना के चप्पक मुशहरी के रहने वाले ये दोनों बताए जा रहे हैं और उनसे अब आगे पूछताछ की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनका और भी गैंग सक्रिय है या फिर यही दोनों शामिल होकर अपने साथ ऐसे लोगों को लाते हैं और लोगों को, जो मासूम लोग हैं खासकर महिलाओं को ठगते हैं। आगे आपको बता दें कि जो पुलिस है वो भी अब लोगों को, खासकर महिलाओं को सचेत करने की कोशिश करे, क्योंकि जितने भी ऐसे मामले आते हैं जहां तंत्र मंत्र में पड़ के, तांत्रिक के चक्कर में पड़ के, बाबा साधु इन सभी के बातों को मानकर महिलाएं जेवरात पैसे दे देती हैं और वापस उनके हाथ कुछ भी नहीं आता है। बाकी ऐसे मामलों से आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। कोई नई जानकारी सामने आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप ऐसे मामलों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए।
वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे देविशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।